अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें सीखेंगे। पहली तो ये है कि अगर हम अपनी हेडिंग को या किसी भी हेडिंग को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज़ करना होगा। पहला तो ये है, और सेकंड ये है कि यहाँ एक बात याद रख लीजिए कि CSS दो तरह से है। CSS क्या है? CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट है। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। मान लिया कि एक लड़की है, अगर उसने मेकअप नहीं किया हुआ तो वो एक सिंपली कर ले। अगर वो मेकअप कर ले, अच्छे तरीके से सब कुछ अपने आप को संवार ले, खूबसूरत सुंदर बना ले मेकअप करके, तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है कि वो अच्छी लगेगी। बिल्कुल यही बात अगर हम CSS में देखें तो CSS भी इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है, यानी कि मेकअप करने के लिए। मतलब ये कि है कि अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS का यूज़ करते हैं। और याद रखिए CSS दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS में ये होता है कि हम फाइल HTML वाली होती है, हम उसी HTML वाली फाइल में ही स्टाइल का टैग लगाकर हम उसके अंदर कोडिंग करते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट वाली। तो ये तो होगी इंटरनल। एक्सटर्नल CSS वो होती है कि हमें एक अलग से फ़ाइल बनाना पड़ती है, उसके साथ हमें एक्सटेंशन लगाना पड़ती है .css की, जो कि एक सिर्फ काम CSS का ही करती है, डिज़ाइन का ही काम करती है। तो आज हम सीखेंगे इंटरनल CSS और अपनी हेडिंग को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाने का टैग। तो चलते हैं कोड एडिटर की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमने करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले टैग लगाएंगे मार्की। मार्की होती है अपने टेक्स्ट को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाने के लिए। यहाँ हम देंगे स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्या है कि यानी कि जिस स्पीड के साथ उसने मूव करना है राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ हमने देना है कि किस स्पीड से वो मूव करेगा। मान लिया कि यहाँ हम दे देते हैं 10, यानी कि 10 की स्पीड से वो मूव करे। ये टैग कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने जिस हेडिंग को देना है, जो हेडिंग हम रन करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया कि हम लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग। तो ये मैंने हेडिंग भी दे दी। अगर अब हम क्या काम करेंगे, मार्की वाले टैग को क्लोज़ भी करेंगे। ये हो गया मार्की वाला टैग क्लोज़। अब हम इसको करेंगे सेव और अपने ब्राउज़र में जाते हैं और रन करके देखते हैं कि आउटपुट इसकी कैसी आती है। तो ये आप देख रहे हैं नीचे, ये 10 की स्पीड से राइट टू लेफ़्ट मूव हो रहा है। ये हमने कौन सा टैग यूज़ किया था? मार्की वाला टैग। ये तो हो गया पहला नंबर। अब हम दूसरे नंबर पे जो काम करना जा रहे थे वो ये थी कि अगर कोई हेडिंग है उसको हमने स्टाइल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपली क्या काम करेंगे, हम H1 का टैग लगाएंगे। H1 के टैग जहाँ हमने ओपन किया है उसी H1 के बाद अब हम लिखेंगे स्टाइल का टैग देंगे, स्पेस देंगे, पहले स्टाइल का टैग देंगे। स्टाइल का टैग देने के बाद यहाँ हम देंगे कलर क्या होगा, वाइट कलर। क्यों दिया वाइट कलर? वो दिया जो हम हेडिंग देंगे, हेडिंग का जो कलर होगा वो क्या होगा, वो होगा वाइट। तो ये था। और उसके बाद हम इसकी देंगे हाइट, कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट हम दे देते हैं 300 पिक्सल px, ठीक है। और उसके बाद हम देंगे विड्थ का हम दे देते हैं 100%, यानी कि 100% उसकी विड्थ हो और 300 पिक्सल उसकी क्या हो, हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद हम दे देंगे फ़ॉन्ट साइज़, कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए। फ़ॉन्ट का साइज़ मान लिया हम इधर दे देते हैं 80 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद हम दे देते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि फ़ॉन्ट किस स्टाइल का होना चाहिए। कुछ होते हैं बोल्ड, इटैलिक, इस तरह के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का टैग लगाएंगे। फ़ॉन्ट फैमिली का टैग लगाकर यहाँ हम जो स्टाइल देंगे वो देंगे एरियल का। तो ये मैंने एरियल दे दिया। एरियल देने के बाद अब हमने बैकग्राउंड जो कलर देना है, हाँ जी, बैकग्राउंड जो कलर देना है वो हम देंगे ब्लू।
यानी कि ब्लू उसका बैकग्राउंड कलर हो टेक्स्ट का, और जो टेक्स्ट का कलर हो वो हो वाइट। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे हेडिंग के, हेडिंग हमने कौन सी देनी है, यहाँ मान लिया कि लिख देते हैं माई नेम, मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ। तो ये हमने टैग लिख लिया। अब हम इसको करेंगे सेव और अपने ब्राउज़र में जाएंगे और देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये आपने सिंपली देख लिया कि ये है इंटरनल सीएसएस। जो आज हमने ये सीखा कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है, हम कौन सा टैग यूज़ करके इंटरनल सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कीप लर्निंग।